अक्सर जब कभी हमारे सामने से गंदे बदबूदार कचरे से भरी गाड़ी हमारे सामने से निकलती है तो हम अपना मुंह ढक दूसरी ओर फेर लेते हैं। पर इनका वजूद हमारे आस परिवेश को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम इनके वजूद को जुठला नहीं सकते। और ठीक कुछ ऐसा ही हाल है हमारे समाज में सैकड़ों साल से मौजूद वैश्याओं का, प्रोस्टिट्यूट का। ये भी हमारे समाज में लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष करती आई हैं। पर इस दो मुहे समाज ने कभी इनका हक और इनके हिस्से की इज्जत नहीं दी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर ध्यान देते हुए वेश्यावृत्ति को एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक यौन क्रिया यानी कि वेश्यावृत्ति को कानूनी माना है और किसी भी तरह से भारत में वेश्यालय चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। अक्सर ये पाया जाता है कि यौन कर्मियों के प्रति यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स के प्रति पुलिस का रवैया क्रूर और हिंसक होता है। इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन कर्मियों के प्रति शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और पुलिस इन पर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकती अगर ये अपनी मर्जी से ऐसे यौन कार्यों में शामिल हो तो। जस्टिस एस नागराव के 3 सदस्यता पीठ ने कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून के समान संरक्षण के हकदार है। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जब स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से इस पेशे में जुड़ी है तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और न ही इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। केवल वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को इस आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में शामिल है। इसके अलावा कोई भी नाबालिग वेश्यालय में या सेक्स वर्कर के साथ रहता पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसे तस्करी कर लाया गया है। अदालत ने पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि शिकायत दर्ज कराने वाली सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अगर उनके खिलाफ किया गया आपराधिक मामला यौन प्रकृति का हो या फिर यौन उत्पीड़न का। शिकार सेक्स वर्कर को तत्काल चिकित्सा, कानूनी देखभाल सहित सभी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अदालत ने मीडिया को कहा है कि छापेमारी या बचाव अभियान के दौरान सेक्स वर्कर की पहचान का खुलासा न करे, चाहे वो पीड़ित हो या फिर आरोपी। अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन सेक्स वर्कर को बचाया जाता है उन्हें कम से कम 2 से 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के शेल्टर होम का सर्वे कराने का आदेश दिया है ताकि जिन सेक्स वर्कर को उनकी इच्छा के विरुद्ध अरेस्ट किया गया है उनकी समीक्षा कर उनके रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई की जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर है और इनमें से 80% से भी ज्यादा ने कोरोना काल में अपने आय का स्रोत खो दिया था। देखा जाए तो इन सब चीजों को लेकर इंडिया में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। कोर्ट ने अदालत द्वारा गठित अपनी टीम को इन सब चीजों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है ताकि इन पर स्पष्ट कानून बनाए जा सके जिससे लोगों को भी समझ में आए क्या लीगल है और क्या इलीगल। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कई लोग मानते हैं कि देश में अगर वेश्यालयों को लीगल कर दिया जाए तो रेप जैसी बड़ी वारदातें कम हो जाएंगी। पर क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा करने से देह व्यापार को और बढ़ावा नहीं मिल जाएगा? क्या इससे यहाँ इलीगल तरीके से लड़कियों की ट्रैफिकिंग नहीं शुरू हो जाएगी? हमारे मौजूदा कानून में ये कहीं भी नहीं लिखा कि वेश्यावृत्ति अपराध है। हाँ, इसमें आने वाले कुछ चीजों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे होटल में, घर या किसी भी सामाजिक स्थान से 200 मीटर के दायरे में वेश्याओं को बुलाना या फिर वेश्याओं का खुलेआम अपने कस्टमर को बुलाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोस्त, हम इस सच्चाई को कितना भी झुठला ले पर ये सालों पहले भी और आज भी वेश्यावृत्ति हमारे समाज में है। हर दिन कोई न कोई महिला इस अंधे कुएं में गिरती जरूर है, चाहे वो अपनी पेट की आग की वजह से हो या फिर किसी अन्य मजबूरी में। इस वेश्यावृत्ति को खत्म करना तो नामुमकिन है पर इस पर कानून बनाकर इसे रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। आपका इस पर क्या मत है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब कर घंटे का आइकन दबाएं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।